ओम नमः देवी। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण साधकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम् जयं जयतु शासनम्। नमः समयकाराय सानुभूतिया सकाशे उत्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति सर्वभावान्तरचिति। कथा सुत्याना चल रही थी। अज्ञानी रागाधिक और समाधिक और आत्मा इन सबको एक में मानता है। यानी एक ज्ञान स्वभाव को अपने चैतन्य भाव को धर्माधिक और रागाधिक से भिन्न अनुभव करता है। जो अपना मानता है तो वह उन रागाधिक भाव का कर्ता होता है, और जो इन्हें अपने से भिन्न जानता है और रागाधिक का कर्ता नहीं है, ज्ञाता है। अपना मानना अज्ञान है और भिन्न मानना ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है वहाँ बंधन नहीं होता, जहाँ ज्ञान है वहाँ बंधन होता है। भिन्न को भिन्न जाने तो अपराध। उन्हें पहले दृष्टांत दिया था कि कोई व्यक्ति बाहर जा रहा हो, तीर्थ क्षेत्र बनना जा रहा हो, और वो कोई चीज हमारे पास रख के चला जाए, क्या अपने पास रख के चला गया, उसमें हमें अपराध नहीं है। अपराध तब हो जाता है कि जब उस चीज को हम अपनी ही समझने लगते हैं, उस पे अपने भाव बिगाड़ते हैं, उसी को अपनी मान लेते हैं। उसके भीतर से क्या अपराध होता है? जो पाप का बंधन होता है। ऐसे ही कर्म के परिणाम और धर्माधिक द्रव्य आत्मा की निकटता में है। मिथ्यात्व का बंधन तब होता है जब इन्हीं को ये जीव आत्मा रूप अनुभव, तो जिनको जैसा माने तो फिर उसमें किसी भी प्रकार की अपराध का मतलब मिथ्यात्व संबंधी अपराध नहीं होता है ना। एक ही भावार्थ कहते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ कलश है, हाँ इस कथा के बाद कलश मिलेगा।
जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के तत्व को ज्ञान जानता है वह स्वयं करता क्यों? मार्मिक बात नहीं है। भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इतने उत्कृष्ट चर्चा कर दी कि जो जीव परद्रव्य और परद्रव्य के भाव के कर्तव्य को अज्ञान जानता हो वह स्वयं करता क्यों बनेगा? परद्रव्य अर्थात धर्म अधर्म आकाश काल उज्जवल और अनंत जीव। परभाव अर्थात राग देश निपात अच्छे बुरे रागादि परिणाम। ये भाव और ये द्रव्य जिनने जाना कि इनको अपना मानना ज्ञान है, इनका जान लिया तो वह भी स्वयं उनका करता क्यों? नहीं जान रहा था तो अज्ञान था, तो करता कर ही रहा था। जब समझ में आ गया कि ये चीज मेरी नहीं है, ये भाव मेरे नहीं है, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, एक भी बात उसके अनुभव में आएगी तो फिर वह परद्रव्य का कर्ता क्यों बनेगा? अर्थात वह फिर परद्रव्य को अपना क्यों मानेगा? ऊपर भाव को अपना क्यों मानेगा? अज्ञान जान लिया तो फिर क्यों मानेगा? और अस्थिपूर्वक कथन करे तो ये कि जान कर भी अगर कर्ता बनता है, अपना मानता है, तो जिनवाणी माता कहती है कि तुमने इसको जाना ही। अग्नि गर्म है, जलाती है, ये अगर हमने जान लिया तो फिर अग्नि में हाथ क्यों देंगे? और अगर हाथ देते हैं तो अभी हमने सही रूप में अग्नि को जलाने वाला गर्म बना माना नहीं। बात ये प्रभाव रागाधिक गुलाबिक अनंत जीव और मेरी चैतन्य आत्मा की सत्ता भिन्न भिन्न है। अगर ऐसा हमने जान लिया तो परद्रव्य को अपना क्यों मानेंगे? और मान रहे हैं जाना नहीं, कर्ता बन रहे हैं जाना नहीं, तो स्वामी संबंध जोड़ रहे हैं जाना नहीं, एक ही मान रहे हैं तो जाना नहीं। अब हमें ये ज्ञान करना है। यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य करता बनेगा। अगर हमें अज्ञानी बना लेना है तो दुनिया को दिखाने की चीज नहीं है। ये कहाँ है? ये मार्क्स अपने परिणामों में शोधने की चीज है। ये मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, हमारी मान्यता में उपयोग और ये भाव और ये पुद्गलादि एक अगर भाग रहे हैं तो हम अज्ञानी ही हैं। और ये अज्ञान क्या कराता है? कर्म कराता है। और ये अज्ञान मिटे तो क्या होता है कि बंध मिटता है। ये तो अपन ने चर्चा पहले कितनी बात कर ली है कि भाई जब तक मोटा बंधन नहीं टूटता है तब तक छोटे बंधन टूटने वाले ही नहीं है। ऊपर की गांठ ना खुलेगी तो नीचे की गांठ तो खुलना संभव नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था है। ठंड के दिन हो और हमने बहुत सारी चीजें पहन रखी है,
बनियान के अंदर स्वेटर पहना, स्वेटर के ऊपर बुशर्ट पहना, बुशर्ट के ऊपर और स्वेटर पहन लिया, ऊपर से शाल रख दी है। अब ये रखिए तो एक एक ऊपर की चीज खुलेगी, कौन सी? तो नीचे की खुलेगी। अब इनको खोले बिना अगर कोई सोचे कि मैं बनियान निकाल लूं तो कैसे संभव होगा? वो है उसको सब एक साथ सब निकल जाए ये तो हो सकता है, क्या समझे? हाँ, लेकिन कोई बाहरी चीज न निकल कर अंदर की चीज निकल जाए ये संभव नहीं। जैसे कहते कचार का विख्यात का परिणाम हमारे परिणामों में है, तो पहले तो गाढ़ काई की खोलना, मिथ्यात्व के परिणाम को खोलना। और वो मिथ्यात्व यही है कि परद्रव्य और प्रभाव को और आत्मा को एक में मानना। और जो मानता है तो करता है, और भिन्न जान लिया तो फिर करता नहीं है। फिर तो क्या हो गया? वो क्या था? वो जानता ही परिणाम मेरे चैतन्य से भिन्न है, ये द्रव्य मेरे चैतन्य से भिन्न है, ये मेरी निकटता में रह रहे हैं। हम कहा कि नहीं हो कोई हमारे को दे गया, निकटता में है तो अपराध नहीं है। रत्नकर्ण शौकाचार्य की जब चर्चा चलेगी इसमें आएगा तो देखोगा, जो कर्म की उदयता में मिली हुई वस्तु है वो तो कर्म की है। अब तो उसमें अपनापन जोड़ रहा, यही तो अज्ञान है। अज्ञान क्या है? शरीरादि कर्म के उदय से, रागादि कर्म के उदय से, और तेरा उपयोग स्वभाव है। अब जो उदय की अवस्था है उसमें तो तू अपनापन मान रहा है, और जो तेरी अवस्था है उसको तू समझ ही नहीं रहा है। तो भूल कहाँ हो रही है? वस्तु में भूल है कि हमारे अभिप्राय में भूल है, मान्यता में? सत्य भोग की चर्चा आती है ना, सत्यवादी की, अरे बिल्कुल यहाँ लेके चलता था दीवान केची अपने गले में टांग के चलता था कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी दीवान काट। लोग प्रभावित हो गए उससे, इतने प्रभावित हो गए, करे भाई ये तो कितना सत्यवादी है। तो बाहर जा रहा था, उसने रत्न दे दिए उसको। क्या दे दिए? तो जब वो आया तो पलट गया, नहीं मैंने दी नहीं। तो राजमहल में भी उसकी पहुंच थी। तो जल्दी प्रभावित होते क्रिया वाले व्यक्ति जगत में बहुत जल्दी प्रसिद्ध होते हैं। कितना? अब महीने भर से, 4 महीने से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से स्वाध्याय कर रहे हो, इतने प्रसिद्ध नहीं होगे। लेकिन कोई अगर 2 महीने मौन रह जाए तो प्रसिद्ध हो जाए। कितना बात समझ में? वो 2 महीने अगर मौन रह गया तो प्रसिद्ध हो जाएगा। अरे भैया लोग कहेंगे मौनी बाबा है, तो मौन रहने वाले बाबा है। वो लगाता था तो लोग प्रसिद्ध हो गए। ईमान है। और उसने कहा बाद में हो यात्रा था, कहाँ देखो तुमने? कोई रत्न नहीं देगा। कैसे रत्न देगा? मुझे तो कोई रत्न ही नहीं दे रहा। सबको का कोई किसी बात पे भरोसा नहीं करे। किसकी बात? ये इतने ये बोले तो लेने लेके चलता है, और ये कहाँ झूठ बोल सकता है? ये तो सही कह रहा है। तुम भ्रम में हो, तुमने किसी दूसरे के यहाँ रखे होगे और इनका इसका नाम ले लो। अरे नहीं, रोता रहा, चुपता रहा। रानी के पास भी ये चर्चा चली गई। रानी ने देखा वो रो रहा है। पूछा बुला के, अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम यात्रा करके आए हैं, यात्रा के लिए गए थे, झूठ थोड़ी बोलेंगे। रानी ने उसको बुलाया, किसको? महल में किसी से बुलाया।
खेल खेल में उसकी कोई मुद्रा जीती ऐसे। तो धीरे से एक दास को भेजा और कहा कि इसके घर जाओ और ये बोलना ये मुद्रा दी है, और उन्होंने जो वो रत्न पड़े ना वो रत्न मंगाए। तो पत्नी ने देखा, आप उसने कहा कि गति की मुद्रा है, बात तो सही है। वो रत्न वहां से उसको दे दी, पकड़ में आ गए। क्या समझ? तो कहने का मतलब जो न्यायिक पुरुष है वो तो दूसरे की वस्तु को कैसे जानता है, दूसरे की जानता है, और उसको फिर दंड भयंकर मिला। किसका मिला है? ऐसे यहाँ कह रहे कि ये परद्रव्य और प्रभाव जो है ना, वास्तविकता में आत्मा की अवस्था नहीं है। आत्मा तो उपयोग स्वरूप है, इनकी निकटता रहना अपराध नहीं है, इनमें अपनापन ढूंढ लेना अपराध है। अब जो समझता है वो अपनापन क्यों मानेगा? यहाँ कह रहे अगर यहाँ समझना उसको ही समझना कहा है जिसको अपने चैतन्य का भावानुभास हो जाए, क्या ये उपयोग स्वरूप में हो और ये तो नहीं, तो वो समझ नहीं है। जिस समझ में कार्य न सुधरे वो समझ नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई वो स्वयं यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का कर्तव्य नहीं रहेगा। अगर ज्ञान हो गया, अब आप और हमको बहुत शांति से इस विषय में विचार करना चाहिए। एक तरफ अपना उपयोग स्वरूप चैतन्य आत्मा और एक तरफ ये सब प्रतिगलादि द्रव्य और इन द्रव्यों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले ये पुण्य पाप राग आदि के भाव। अब हमें अपनापन किसमें जोड़ना, इनमें अपनापन जोड़ना या अपने ज्ञान में अपनापन जोड़ना। तो ज्ञान में अपनापन जोड़े तो कर्तव्य मिटा, कर्तव्य मिटा तो अज्ञान मिटा, अज्ञान मिटा तो मिथ्या संबंधी बंध। महत्वपूर्ण गाथा है। इन सुनने के बाद भी अगर हमारा मिथ्यात्व बना रहे तो इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि में ही जंग लग गया। क्यों? पारस मणि मिल जाए तो पारस मणि लोहे को स्पर्श करते ही उत्पन्न बनाती है, लेकिन पारस मणि लोहे को छुए और लोहा अगर स्वर्ण न बने तो दोष पारस मणि का है कि लोहे का है? क्यों है? लोहे में जंग लगी हुई है। अब क्या करेंगे? पारस मणि तो छू गई। ऐसे ये बात तो हमारे सुनने को पढ़ने को मिल गई और उसके बाद भी अगर हमारी मान्यता न सुधरे तो हमारी बुद्धि में ही क्या लग गया? जंग लगा हुआ है। अब जिनवाणी का दोष है कि हमारे अज्ञान, हमारी बुद्धि का दोष है, हमारी बुद्धि का क्या? तो नहीं तो एक कहाँ छूने को मिलेगी ये बात? पारस मणि कहाँ लोहे का स्पर्श करने जाएगी भाई? है आ भी गई और नहीं देख रही है। रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, फिर भी देही आत्मा दिख रहा है, संयोगी आत्मा दिख रहा है, विकल्प ही आत्मा नजर आ रहे हैं, रागाधिक भाव ही आत्मा नजर आ रहे हैं। न्यायिक पे तो हमारे दृष्टि ही नहीं जा रही है। तो भाई हमारी बुद्धि पे ही जंग रहा है। तो क्या करें कि पहले उस जंग को निकाल सकें। और उसके लिए भाव में करुणा, भाव के अंदर विचार, उपयोग की एकाग्रता, कल्याण करने की तीव्र इच्छा, सतत इच्छा के नहीं मुझे तो अभी संसार से भाग होना है, होना है, होना है, ऐसी उत्कंठता अंदर में जागृत हो तो जाकर ये अपनी जंग निकलेगा। और फिर ये वचन हमारे हृदय में आएंगे तो कहते हैं कि वो मिथ्यात्व निकल जाएगा, कर्तव्य का भाव नहीं। वो सुना पड़ेगा भाई इस बात।
गुरुदेव श्री ने तो वर्तमान में इतना कष्ट कार्य कर दिया, पारस मणि को हमारे घर भेज दिया। क्या अब लोहे में सोना बनने की जिज्ञासा होना चाहिए, जंग लगी बुद्धि में कल्याण करने की भावना आना चाहिए। क्या एक एक गाथा है, रहस्यपूर्ण गाथा है। वो क्या है ना, वो अपने कहा ना कि भाई हीरा राजू गील में हर कोई जाए डोल है, दिल्ली में हीरा पड़ा है, आने जाने सब जो उन्हें उस हीरे की कीमत का पता नहीं है ना, तो हर व्यक्ति आ रहे जा रहे देख रहे हैं, होगा होगा होगा, ता जोरी ता हीरे का मोल, जहाँ जोरी हो जाता है वहाँ पकड़ में आता, अरे ये तो हीरा ऐसा कोई तो हीरा और दिल्ली में पड़ा है, अरे इसकी कीमत कितनी है। ऐसे कुंद कुंद की अमृतमयी वचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी ऐसी अद्भुत पड़ी है और हर व्यक्ति डोलता आता है, जाता है, सुनता है, देखता है। इसका रहस्य मजा नहीं आता, पकड़ में नहीं आता है। जो जोरी होता है वो समझता है कि गुरुदेव ने समझा कि कुंद कुंद के आचार्य की समय काल का कितना महत्व है। उस जंजल की भाषा बना दी, आज की बन गई। इंदौर में भी शिविर चल रहा था, 450 बच्चे बेचे पूरे इंदौर में, 450 तलाक दीजिए वहाँ शिविर। विजय जी विद्यार्थी जी से बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हमने तो बच्चों को भी समय सार की गाथा सिखाना चालू कर। क्या कर सबको यही पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ो इसको, ये समय सार वर्ष है, कौन सा वर्ष है। गुरुदेव श्री को 100 साल हो गए ग्रंथ को मिले और इसका रसास्वादन कर रहे थे। वो 2071 के अंत में ग्रंथ हाथ में आया, संवत 2082 तक 1982 में हाथ में आया है। 75 में 1982 तक 4 साल तक 5 साल तक उन्होंने इसका गहन 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 अध्ययन किया और अपने अज्ञान का निवारण करके जगत के जीवों के अज्ञान निवारण के लिए ये बात की। हमें तो सुनते हैं भूल जाते, सुनते हैं भूल जाते। एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि जब रागादि कुतुबलादि से भिन्न आत्मा को नहीं बताया, लेकिन फिर भी हमें क्या भाग रहा है, एक में ये मेरे, मैं ही करता, मैं ही भोगता, मैं इसने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर रहा हूँ, ये करना है। अरे भाई तो दृष्टि का विषय सुनना है एक बात। इसलिए ज्ञान होने के बाद प्रदर्शिता कर्तव्य नहीं रहता। ज्ञान होने के बाद क्या नहीं रहता, तो बोलो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। आज तक ज्ञान ही नहीं हुआ, इतना सुनने के बाद भी, सुनाने के बाद भी ज्ञान हो तो कर्ता भाव मिट जाए, ज्ञान हो तो स्वामी संबंध टूट जाए, ज्ञान हो तो दो द्रव्य के बीच की एकत्वता निकल जाए, ज्ञान हो तो दो द्रव्य के बीच में भोक्ता भोग्यपना निकल जाए। वो आपको करो, बस चिंतन करो, बार। कई लोग के कब तक करेंगे चिंतन। अरे भैया, पहला भेद विज्ञान प्रतीति रूप अनुभूति स्वरूप है और दूसरा भेद विज्ञान उनके भावों की भिन्नता रूप भूमिका के अनुसार। तीसरा भेद विज्ञान जब तक संपूर्ण पर न हो जाए और स्व हो जाए, वहां तक भेद विज्ञान की धारा है। पहले में ये पूरा पुरुषार्थ पहले का है, पहला पुरुषार्थ
वो कहा था नदी का अगर बहाव मोड़ना है तो पहला पुरुषार्थ कहाँ है, वो बहाव मोड़ना। उसके बाद अगर आपने रास्ता बना दिया तो धीरे 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 वो खुद पानी क्या है अपना रास्ता बना ले, वो रास्ता बना लेती है। अगर ये मिथ्यात का परिणाम निकल गया, इसी में पूरा पुरुषार्थ जुड़ता है, तो फिर आगे जाकर धीरे धीरे क्रमानुसार रास्ता अपनी अपनी भूमिका में बनता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जितना पुरुषार्थ है ना, वो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद पुरुषार्थ खत्म हो जाता है ऐसा नहीं, वो पुरुषार्थ उतना तो सदाकाल बना ही लेता है। जिस पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्राप्त किया ना, उतना पुरुषार्थ तो उसकी परिणति में सदाकाल बना ही देता है। अब तो पुरुषार्थ और आगे का बढ़ना है। हाँ, नहीं तो सोचते कि वह हो गया था, अब पुरुषार्थी हो जाएगा कि आपको अब पुरुषार्थी थोड़ी होना है। उतना पुरुषार्थ तो उसकी परिणति में सदाकाल बना ही रहेगा। हाँ, व्रतों के लिए, राग घटाने के लिए, विषयों की रुचि कमजोर करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न होते हैं, वो उसमें आगे बढ़ता है, फिर और आगे बढ़ता है, फिर और आगे बढ़ता है, फिर और आगे बढ़ता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अब उसने रास्ता ही नहीं बनाया हो तो पानी का कितना भी तीव्र भाव आएगा तो जिधर है उधर ही बहेगा। वो कोई इधर थोड़ी आना है उसको, उधर तो उधर ही जाना, जिधर से बहेगा शुरू से वही बहेगा। रास्ता तो टर्निंग देंगे तो बहेगा वो। देखिए, इसी अर्थ में अब कलश रूप काव्य कहते हैं अमृत चंद्र आचार्य देव, नाम ही इतना पवित्र है अमृत चंद्र आचार्य देव का, क्या कहना है। धन्य हो गए होंगे वे जीव जिन्होंने इनके साक्षात सानिध्यता को लिया होगा। जिस समय ये विचरण करते होंगे है, नाज समलित घास को जो खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाज को न पहचाने, जो अज्ञानी जीवन जातम स्वाद न जाने, पुण्य पाप में धार एकता शून्य ही आहे, हरि शिखने महे माने रो दूध पिया। इतना उत्कृष्ट रूप में कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा कि भाई नाज सम्मिलित घास को, नाज ने अनाज, अनाज सम्मिलित घास को जो खावे गजराज, गजराज हाथी कहते हैं कि भाई ये हाथी अनाज सहित घास को खाता है, पर भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। वो भिन्न स्वाद नहीं समझता, वो तो क्या समझता है, अनाज का स्वाद तो मीठा, जो उसमें मीठी चीज मिलाई गई वो तो मीठा, उसका स्वाद मीठा, और घास के साथ मिला के खा रहा है तो वो उसको भिन्न स्वाद न जानकर वो समझता है कि मीठा स्वाद किसका है कि घास का ही है ना दृष्टांत। ऐसे उपयोग आनंद स्वरूप आत्मा और ये देहादिक की क्रिया, रागादिक की क्रिया, ये घास की क्रिया। उपयोग और आनंद जीव के वो तो है अन्न और ये है घास। अब हमारा उपयोग इसमें मिला, किसमें मिला,
परद्रव्य में मिला, वो जो जान रहा है वो तो आत्मा है, लेकिन हम सब मान रहे कि किसका स्वाद है, ये घास का स्वाद, ये परद्रव्य का स्वाद है। समझे मीठी घास नाजिको न पहचाने, एक वो मीठी घास कोई मीठी समझता है, वो अनाज को नहीं पहचानता। यो अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने, ऐसे आप और हम अज्ञानी जीव अपने चैतन्य के स्वाद को नहीं जानते। ये राग का और कर्म के उदय के संयोग का, ये ही मैं हूँ, ये ही मेरे हैं, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इसी में हम संलग्न हो जाते हैं कि अरे भाई ये जो दिखने वाले दृश्य हैं, द्रव्य हैं और इनके प्रति होने वाले जो भाव हैं वो मेरे चेतन आत्मा से भिन्न है। किससे भिन्न है? लगता है जो भी कहा ना के भाई पहले तो समझते ही नहीं, समझ रहे हैं तो दूर करने का प्रयत्न करते नहीं, क्या कहते बात को समझे। वस्तु के स्वरूप के निकट जाकर देखो, वो हाथी क्या करे, उसने तो अनादि से क्या खाया, अनादि का मतलब घास ही खाया। अब उसमें अनाज भी मिल रहा है तो उनको तो वो सब घास ही लग रहा है, वो तो घास समझते हैं। आपने रोटी भी दी तो उसने मिला जुला कर खा ली, केला भी दिया तो मिला जुला कर खा लिया। अब उसे नहीं पता कि ये स्वाद उसका और ये स्वाद उसका, उसने उसको तो काय का स्वाद मानता है, ये घास का स्वाद है। अब उस अनादि से तो एक इंद्रिय विकलेंद्रिय में पड़े थे, तब ये हमें पता ही नहीं था कि ये राग अलग है और ज्ञान अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हमें तो सब एक ही नजर आ रहे थे। अब योग से आया है, मनुष्य जीवन मिला है, जिनवाणी सुनने को मिली है आचार्य, अब इस ज्ञान को राग में मिलाकर अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान को शरीर की क्रिया में मिलाकर अनुभव कर रहे हैं। तो स्वाद का एक आ रहा है हमको, इनका ही आ रहा है, जबकि ये जानन क्रिया का स्वाद आत्मा का है, लेकिन स्वाद हमें काय का आ रहा है, इनका आ रहा है। मैंने उस दिन दृष्टांत दिया था, ये सब बात इसलिए कह रहे हैं कि पुरानी चीज को भूले नहीं। क्या करते हैं कि भाई नमक अगर गठड़ी में ज्यादा पड़ गया तो हमें स्वाद काय का आ रहा है, उसका नमक का ही आ रहा, वो मेरे का उसका स्वाद ही नहीं आ रहा, जबकि उसके अंदर उसका स्वाद है। हम तो कह अरे क्या क्या नमक की मछली बना दी, बोल अब नमक की मछली बनती है, कभी कभी बनाई है किसने, चलो बताओ। और बोलने में कैसा आएगा, जरा सा खारापन ज्यादा लग गया है। इसके लिए राग और ये शरीर आदि की क्रिया और ये मेरा उपयोग स्वरूप आत्मा, ये राग में मिल जाकर राग का ही स्वाद लेता है, उसके अरे आत्मा तो रागी है। भगवंत कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं, संत आचार्य कहते हैं, गुरु श्री कहते हैं कि ये राग का स्वाद तेरा स्वाद नहीं है, तेरा स्वाद तो ज्ञान है। तो किसमें अपनापन मान, ज्ञान में अपनापन। पुण्य पाप में धार एकता शून्य ही है, बस पुण्य पाप में एकता को धार करके शून्य कर दिया, किसको, अपने हृदय को, अपने ज्ञान को क्या कर दिया, अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया। अरे मेरे कितने अच्छे भाव, कितने बढ़िया भाव, कितने दया के भाव, मैं तो भैया किसी को भूखा नहीं देख सकता, मैं तो भैया किसी को प्यासा नहीं देख सकता है, मेरे सामने तो कोई किसी को दुख दे तो मैं नहीं देख सकता,
बहुत अच्छी बात है, परंतु ये भाव और उपयोग एक है कि भिन्न है। और कैसे पाप में कठोर भाव में अपना बन जोड़ रखा। अरे शिखंडी पी माँ ने गो दूध पिया है। शिखंडी यानी श्रीखंड, श्रीखंड में जो मिठास है वो शक्कर की है, और जो खटास है वो दही की है। एक मान लेता है, क्या मान लेता है? ये दोनों क्या है? एक गोरस ही है। बात समझ कि ये क्या है? गोरस, कि वो मिठास बना गोरस नहीं है, वो तो क्या है? वो तो शक्कर है। लेकिन एक में मान, इतनी भ्रांति आपको हमारी उपयोग और राग, ये दो तत्व हैं और इन दो तत्व में एक मान्यता है। शरीर और आत्मा दो द्रव्य हैं, इसमें एक बना, दो तत्वों में एक बना, दो द्रव्य में। रागादिक तत्व है, रागादिक द्रव्य नहीं है, रागादिक तत्व है, यानी पाप तत्व है। 9 तत्वों में पुण्य और पाप भी तत्व है, और रागादिक आश्रव तत्व है। और ये पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये द्रव्य है। अब हम उनमें जीव द्रव्य हैं, अब हम इन सब में एक में अनुभव कर रहे हैं। किसके भांति का दृष्टान दिया? काय के भांति? हाथी के भांति। जब रोज तो सुनते हैं दृष्टांत, सुनते हैं तो प्रैक्टिकल करो, बस सीधी बात है। दृष्टांत से सिद्धांत तक पहुंचो, धारणा ज्ञान में दृष्टांत रखो, विचार करो कि हम हाथी जैसा कार्य कर रहे हैं कि मनुष्य जैसा कार्य कर रहे हैं। मनुष्य में होगा तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? अलग अलग लेंगे ना, अलग अलग स्वाद लेंगे ना। अलग अलग चीज का अलग अलग स्वाद लेंगे। उपयोग अलग है, राग आदि अलग है, शरीर आदि अलग है। अभी एक में एक मिले रहे हैं, इसलिए हाथी की भांति है, और मनुष्य की भांति कब बनेंगे? कि जब भिन्न भिन्न स्वाद को भिन्न भिन्न जानकर, और जो मेरे आत्मा की पुष्टि कारक है उसी को ग्रहण करके दूसरे का निवारण करेंगे तो मनुष्य होंगे। इसलिए तो स्वाद भिन्न जानना, तो फिर उसमें मेरे लिए हितकारी क्या है उसको समझ। रोज ये बनी चर्चा कर रहे हैं, इसको धारणा में रखो। बस यहाँ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भाव हमारे शुभ है, मंद विषय की परिणाम है। इतना टाइम निकाल कर हम आ रहे हैं, दे रहे हैं, ये तो अच्छा है। लेकिन इसमें और सुहावनापन लाना है, इसमें भेद ज्ञान करने की जरूरत है। ठीक है, सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, लग ही नहीं रहा ना, ऐसे ही लग रहा है कि सब बात तो सही है, पर सही होते हुए भी ये तो बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन सच्ची की दृढ़ता कितनी आती है, हमारे में हिम्मत कितनी बनती है। मैंने तो पहले कई बार कहा कि थोड़ा समय कुछ सबसे निरपेक्ष होकर स्व की मुक्ति करके इनमें समय को अपने लिए हमारा होना ही चाहिए, जिसमें हम अपने स्वरूप का विचार कर सकें, चिंतन कर सकें। आप भाव पढ़ने से दूर हो रहे हों, बहुत अच्छी बात है। पुण्य भाव में प्रवृत्ति हो रही है तो और भी अच्छी बात है।
यानी पुण्य पाप का भाव और मेरा उपयोग अगर एक मान रहा हूं तो हाथी की तरह अज्ञानी ही हूं। पुण्य भाव का निषेध नहीं है, पुण्य भाव में नहीं हूं, एक मान्यता का निषेध है। लोग समझते पुण्य छोड़ने की बात करते, अरे कहाँ छोड़ने की बात करते, किसके छोड़ने से पुण्य छूटता है? तो मोक्ष मार्ग में प्रशस्त होगा तो पुण्य तो और बढ़ता हुआ आएगा, घटता हुआ थोड़ी आएगा। जो भाव और बढ़ेंगे, अच्छे भाव और होंगे, बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे परिणाम का मतलब पुण्य वाले को अच्छे परिणाम तो दृष्टि के अनुकूल जारी वो ही है वास्तविक निर्मल परिणाम, तो वो ही है। पुण्य भाव को तो अच्छे परिणाम व्यवहार से कहे हैं, परमार्थ की दृष्टि से अच्छे भाव कौन है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ही है। राग की पराकाष्ठता अच्छे भाव नहीं होते, लेकिन व्यवहार अच्छे हैं। क्या श्रेष्ठ तो वही है, वो मिले तो इन भावों की जरूरत नहीं मिल पा रहा है, इन भावों में रहो। दया का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, प्रीति का भाव, समर्पितता का भाव, उत्साहित होने का भाव, बहुत भगवान लाने का भाव, जितनी उमंगता से इनमें जुड़ सके उतना भाव। लेकिन ये भाव पर भाव और मेरा उपयोग मिलान नहीं करना। मिलान मतलब एक में एक नहीं मानना। भाव आए स्पष्ट आ जाए, कितने भाव आ जाते। शंकर गृहस्थादि छोड़कर, राजादि छोड़कर शंकर हुए, मुनि बने। इतना त्याग किया, कितना त्याग, सब छोड़ दिया। प्रशंसा की, लेकिन उनके हृदय में बार बार ये भाव नहीं आ रहा कि मैंने इन सबको छोड़ दिया। समझे? एक जगह ठीक है, अब तो वो उन छोड़कर उससे भी ऊंचे कार्य में लगे तो जाकर अरिहंत बने हैं कितना, और वो इन्हीं विकल्पों में उलझे रहे तो बात पूछिए। दुनिया का मोक्ष मार्ग बाहर से चालू होता है। जैन धर्म में मोक्ष मार्ग परिणामों के बदलने से, मान्यता के बदलने से चालू होता है। दुनिया में गरीब का मोक्ष मार्ग आप उनको कहते हैं मोक्ष, मोक्ष मार्गी है, मोक्ष के अभिलाषी। कहाँ मोक्ष? राग के अभिलाषी है, भोग के अभिलाषी है, पंचेंद्रिय इच्छुओं के अभिलाषी है। ज्ञान और राग की भिन्नता समझ में आकर राग का रस टूटे तो कहते हैं कि मोक्ष है, मोक्ष के लिए। निश्चय से स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी अज्ञान के कारण जो जीव घास के साथ एक में एक सुंदर भोजन को खाने वाले हाथी आदि पशु की भांति, आदि में और भी, खाली हाथी नहीं, हाथी की तो मुख्यता है, और भी पशु की भांति राग करता है, राग और अपना स्वाद लेता है। वह श्रीखंड के खट्टे मीठे स्वाद की अति लोलुपता से श्रीखंड पीता हुआ भी स्वयं गाय का दूध पी रहा है, ऐसा मानने वाले पुरुष के समान है। ऐसा पुरुष के समान है कि वो मानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मिश्रित चीज खाने पर भी ऐसा मानता है, मैं तो गाय का दूध पी रहा हूँ। बड़े भाई, राग और ज्ञान एक में एक नहीं है, भिन्न नहीं।
ये बात अपन ने पहले भी कई बार चर्चा राग की भिन्नता से चर्चा की है। राग को भिन्न किया, बाह्य पदार्थ को भिन्न ही हो, क्या अपन ने उपस्था किया था ना। जब अगर हमने रोम को ही अपने से भिन्न कह दिया रोम अगर शरीर से भिन्न हो जाए तो फिर दूसरी वस्तु तो शरीर पे कैसी दिखेगी। व्यवहार में अपने भावना में कही है कि जहाँ देह अपनी ही कहा न अपना, देह को ही जो ज्ञानी अपना न माने तो फिर जगत के अन्य को अपना कैसे मान सकता है। जब राग को ही ज्ञानी अपना न माने तो फिर संयोग को अपना कैसे मान सकता है। जब राग से भिन्नता हो गई तो सबसे भिन्नता होगी। इसलिए आप और हम बैठे बैठे विचार करें। ये विचार करने से देखो, मैंने पहले भी कहा था, फिर पूर्ण करता हूँ कि अगर ऐसा भेद ज्ञान अगर हम करते हैं और वस्तु को प्राप्त करते हैं तो बाहर की कोई भी वस्तु का बदलाव नहीं होगा, परंतु उनकी आस्था छूट जाएगी। कई लोग ऐसा विचार करेंगे तो हमारा धन छूट जाएगा। धन तो जितना है उतना ही बना रहेगा, और पुण्य का उदय होगा तो और बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी मान्यता टूट जाएगी। परिवार को जिस समय जहाँ रहना है वो मैं स्त्री मेरी नहीं है तो भी जहाँ जितना संयोग है वो तो रहेगा ही रहेगा है, लेकिन उसकी मान्यता टूट जाएगी। हम पति हमारे नहीं है तो कोई बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसकी मान्यता बदल जाएगी। ये मकान मेरा नहीं है तो कोई बदलने वाला नहीं, वो तो जहाँ रहना जितना समय तक रहना वो रहेगा ही रहेगा, वो मान्यता बदल जाएगी है। हम राग हमारे नहीं है तो भी भूमिका के अनुसार जो राग आना है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी मान्यता बदल जाएगी। तो पुरुषार्थ में जाकर फिर धीरे धीरे संयोगों से भी विरक्ति होती है। कई लोग कहते सब मानना छोड़ देंगे तो इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। तो मानेगा भी तो जो होना है वही होगा, और न मानेगा तो भी जो होना है वही होगा। भूमिका में विकल्प आते हैं, उस विकल्प का कार्य भी भूमिका के अनुसार होता है, लेकिन वस्तु भिन्न 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 ही है, वो कभी एक हो सकती नहीं है। इस प्रकार की उत्कृष्ट गाथा आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश में कही। ये ऊपर की गाथा भूलना मत भाई, इतनी गजब की गाथा है ये। 94, 95, 96, 97 ये सब गाथाओं में हमारे अज्ञान का निवारण किया है आचार्य। ज्ञान को प्राप्त करना और अज्ञान का निवारण करना ही हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हाँ, और अब समय भी बहुत लिमिटेशन बचा है। मनुष्य जीवन का बाहुल्यता समय तो हमारा चला ही गया। इतना समय हम खो चुके हैं, उतना समय तो अब रहने वाले नहीं है। क्यों है? जितना समय निकल गया उतना मिलने वाला नहीं है, और अब जो मिलेगा वो अनुकूलता का मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो ये सोचना है कि इसमें हमें वो कार्य करना है जो आज तक नहीं कर पाए। अभी इस प्रकार की चर्चाएं निर्माण देती है। आप और हम सभी जीव निरंतर पवित्र जिन्हें भगवान ये जिनवाणी माता निर्गंत गुरु की सानिध्य में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल भाव।